वेलकम साथी, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक्स एक व्यक्तिगत कर निर्धारित ही है। वह प्रति माह 10,000 किराए का भुगतान करता है। यह स्रोत पर कर की कटौती नहीं कर सकता। बी है, धारा 192 के उपबंधों के अनुसार वेतन से कर की स्रोत पर कटौती की जा सकती है। थर्ड नंबर पर है, सी नंबर पर है, घरेलू कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में स्रोत पर कटौती नहीं की जाती। यदि बैंक के सावधि जमा पर एक वर्ष में 10,000 प्रति वर्ष से अधिक ब्याज जमा होता है तो बैंक 10% की दर से स्रोत पर कटौती करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सा नंबर का, घरेलू कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में स्रोत पर कटौती नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की कर निर्धारण योग्य आय नहीं है तब भी वह कर निर्धारित ही होगा। कुछ मामलों में मूल्यांकन वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष एक समान हो सकता है। सा नंबर पर है, एक भारतीय कंपनी सदैव निवासी कर निर्धारित ही होगी। डी नंबर पर है, अधिभार कुल आय पर आकलित अतिरिक्त कर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, अधिभार कुल आय पर आकलित अतिरिक्त कर है। अगला क्वेश्चन अपने पास, कंपनी के व्यापार के अधिग्रहण के मामले में यदि एक कंपनी द्वारा व्यवसाय क्रय विधि के आधार का प्रयोग किया जाता है तो संपत्ति और देनदारियों को वही मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। संपत्ति और देनदारियों को बाजार मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। संपत्ति और देनदारियों को सहमति मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। संपत्ति और देनदारियों को क्रेता कंपनी द्वारा अपनी इच्छानुसार मूल्य पर लिया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सा नंबर का, संपत्ति और देनदारियों को सहमति मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो गैर विशेषज्ञों को नियोजन तथा निर्णयन में सहायतार्थ अभिगम्य हो क्या कहलाती है। निर्णय सहायक प्रणाली, प्रबंधकीय सूचना प्रणाली, डिस्क परिचालन प्रणाली, विशेषज्ञ प्रणाली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, डिस्क परिचालन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, मिमियोग्राफी से क्या तात्पर्य है। फोटोकॉपी करने की विधि, स्टेंसिल अनुलिपीकरण की एक विधि, नील मुद्रण की एक प्रक्रिया, अंकीय फोटोग्राफी की एक प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, स्टेंसिल अनुलिपीकरण की एक विधि। अगला क्वेश्चन अपने पास, सूची एक अभिलेखों के प्रकार को सूची 2 उदाहरण के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिलेखों के प्रकार उदाहरण, लेखा रिकॉर्ड, बीजक, पत्र व्यवहार कार्यव्रत, पत्र व्यवहार रिकॉर्ड, उत्पाद के विवरण तथा दाम के संबंध में भेजे जाने वाले पत्र की नकल, और कर्मचारी रिकॉर्ड आकस्मिक छुट्टी। अगला क्वेश्चन है जो कि सही जोड़ी है, नैतिक रिपोर्ट, उत्पादन रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट, सांविधिक रिपोर्ट, अंकेक्षक की रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट। जेड सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। यूएसए के पर्यावरण के अनुकूल ढाली गई विशेष जापानी प्रबंधकीय पद्धतियाँ, यूके के पर्यावरण के अनुकूल ढाली गई विशिष्ट भारतीय प्रबंधकीय पद्धतियाँ, चीन के पर्यावरण के अनुकूल ढाली गई विशिष्ट रूसी प्रबंधकीय पद्धतियाँ, जापान के पर्यावरण के अनुकूल ढाली गई विशिष्ट जर्मनी प्रबंधकीय पद्धतियाँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, जापान के पर्यावरण के अनुकूल ढाली गई विशिष्ट जर्मनी प्रबंधकीय पद्धतियाँ। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ में गणना होने वाले संगठनों से किसी संगठन की नीतियों, उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं की निरंतर तुलना करना निम्नलिखित में से कौन सा कहलाता है। गुणवत्ता वृत्त, तल चिन्ह, केजेन, TQM। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है TQM, डी नंबर का TQM। अगला क्वेश्चन है, स्थायी समिति समय की एक
अनिश्चित अवधि के लिए लगातार बनी रहती है। तदर्थ समिति विशेष प्रयोजन हेतु अस्थायी रूप से बनी। कार्यकारी समिति निर्णय लेने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार। सलाहकार समिति, इसका थर्ड आएगा, केवल सिफारिशें देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित सोपानों पर विचार कीजिए। प्राधिकार का प्रत्यायोजन की इन प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले आएगा अपेक्षित परिणामों का निर्धारण, फिर आएगा क्रियाओं का प्राधिकरण, फिर थर्ड नंबर पर आएगा कर्तव्यों का समनुदेशन, फिर लास्ट में फोर्थ नंबर पर आएगा दायित्वों का सृजन। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन संरचना तैयार करने के निम्नलिखित सोपान है। तो सबसे पहले आएगा कार्यकलापों की पहचान, फिर पहले नंबर पर आएगा कार्यकलापों का समूहन, फिर फोर्थ नंबर पर आएगा कर्तव्य का समनुदेशन, फिर देन लास्ट में आएगा सेकंड नंबर अधिकार का प्रत्यायोजन। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक कॉलेज के आय व्यय खाते को निम्नलिखित में से किससे क्रेडिट किया जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों की लागत, विद्यार्थियों से अधिकारी द्वारा वसूल किया गया जुर्माना, पुरस्कारों की कीमत। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का 1 तथा 3। मतलब विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क, और थर्ड नंबर पर है विद्यार्थियों से अधिकारी द्वारा वसूल किया गया जुर्माना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित समायोजन प्रविष्टियों पर विचार कीजिए। अदत्त व्यय खाता डेबिट अदत्त व्यय खाते को, पूर्वदत्त व्यय खाता डेबिट पूर्वदत्त व्यय खाते को, अर्जित आय जो प्राप्त नहीं हुई आय खाता डेबिट अदत्त आय खाता को, अग्रिम प्राप्त आय आय खाता डेबिट पूर्वदत्त आय खाता को। उपरोक्त समायोजन प्रविष्टियों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों से करेक्ट आंसर ए नंबर का 1 और 4। 1 और 4 दोनों सही हैं। अदत्त व्यय खाता डेबिट अदत्त व्यय खाता को, और फोर्थ नंबर पर है अग्रिम प्राप्त आय खाता डेबिट पूर्वदत्त आय खाता को। 1 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, एक इस्पात विनिर्माणी फर्म को उसके डिजाइन इंजीनियर द्वारा एक मित्र पक्ष को प्रदान की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में कुछ आय प्राप्त होती है। इसका लाभ फर्म के लाभ हानि खाते में किस प्रकार किया जाएगा? विक्रय आय के रूप में दिखाया जाएगा, विविध आय के रूप में दिखाया जाएगा, गैर प्रचालन आय के रूप में दिखाया जाएगा, फर्म की आय नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी नंबर का गैर प्रचालन आय के रूप में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।